आप सबको नमस्कार है, माता बहनों सबको। ये आंवला नवमी आ रही है। आज मैं आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। आंवला नवमी की पूजा की जाती है कार्तिक शुक्ला नवमी को। इसका व्रत भी किया जाता है और माताएं बहनें परिक्रमा भी देती हैं। तो आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आंवला नवमी की ये कहानी इस तरह है। एक आंवला राजा था जो रोज 1.25 मन सोने के आंवला का दान करता और बाद में खाना खाते। एक दिन उसके बेटा की बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवला का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोले कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवला का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गया। उसको 4 दिन वहां हो गया। वे आंवला का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो रही है और ठाट बाट हो रहे हैं। आंवला का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लेवो। तब राजा रानी ने उठ कर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया और सोने के आंवला का वृक्ष पर लग रहे हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएंगे। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराओगे और मजदूरी ज्यादा देगा। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकल कर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मुस था। वे 1 मन आंवलों का दान करती थी, तो हमने उन्हें घर करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सासू ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसे ही सबका रखना। इस कहानी के होकारे भरते और सुनते हुए का भी सत्य रखना। हे कार्तिक महात्म, जो माताएं बहनें व्रत करती हैं उनका सबका सत्य रखना। बोलो कार्तिक महात्म की जय।
बोलो आंवड़िया राजा की जय। इसके बाद में विनायक जी की कहानी कहना जरूरी है। बोलो। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जय माता की।